सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स की। उन्हें कैसे यूज करते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है उसके अंदर, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, सबकी बात। आप में से कई लोग हो सकता है ना जानते हो कि अब्रिविएशंस क्या होते हैं, एक्रोनिम्स क्या होते हैं। तो पहले उनके लिए अब्रिविएशंस क्या होता है। जब भी हम किसी वर्ड को जब भी हम किसी वर्ड को स्मॉल रूप में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्रिविएशंस। यानी कि या तो हम पूरे वर्ड में से एक या दो लेटर निकाल लेते हैं, या फिर दो अलग अलग वर्ड में से हम उनके पहले पहले लेटर को निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, विजय कुमार। अब मुझे इसका अब्रिविएशन लिखना है, बोलना है, तो मैं बोलूंगा वी के। मैंने विजय से लिया वी और कुमार से लिया के, तो ये कहलाता है अब्रिविएशन। यानी किसी भी वर्ड को पहला लेटर लेके बोलना होता है, उसका अब्रिविएशन। क्या आप अब्रिविएशन बोल रहे हैं, वर्ड मत बोलिए, है ना। कहते हैं ना, आप अब्रिविएशंस बता दीजिए, पूरा वर्ड मत बोलिए। विजय कुमार, राइट। कई बार कहते हैं ना, व्हाट आर योर इनिशियल्स, राइट। तो लोग बोलते हैं ना आर के, या मैं बोलता हूँ आर एस, राजीव शर्मा। इनिशियल्स ही बोलते कई लोग इसे, और कई लोग इसे अब्रिविएशंस भी बोलते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। अब आती है बात, अब ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। आप क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं या ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश का वो क्या कहते हैं, अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है और उन्हीं की अंग्रेजी चलती है, तो फिर आप अब्रिविएशंस के साथ फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका वाले किसी देश में हैं, अमेरिका के किसी राज्य में हैं, या कहते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में है, तो आपको अब्रिविएशंस लगाना होता है, लगाते हुए लोग। जैसे यूएस। अब क्या होगा, मैं आपका, जैसे मिस्टर। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर मिस्टर के बाद फुल स्टॉप नहीं आता, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में मिस्टर के बाद आपका फुल स्टॉप आता है। ऐसे लिमिटेड, एलटीडी। अब लिमिटेड है, एक ही वर्ड सर में तीन लेटर लिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि दो वर्ड से लिए जाए, एक ही वर्ड में से भी जो एक आध लेटर है उससे भी लेके अब्रिविएशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे लिमिटेड, तो ब्रिटिश में लिखा जाएगा एलटीडी, और यूएस वाले बोलेंगे एलटीडी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहा जाता है इसको ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियड्स। किलोग्राम, राइट, आपको पता ही है, ब्रिटिश में कहा जाएगा इसको केजी, और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाएगा इसको केजी। उसके बाद एक पीरियड लगा देंगे या फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दिस इज द वे वी मेक अब्रिविएशंस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, राइट। आती है बात, जैसा भी मैं कह रहा था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हो गए, राइट, और किसी कंपनी का नाम हो गया, किसी, जैसे कुछ अब्रिविएशंस ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के, जिस बहुत लंबा नाम है कंपनी का, राइट, बहुत लंबा का नाम है कंपनी का, तो उसमें से जो उनके पहले पहले लेटर हैं उनको लेके बनाया जाता है। जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो हम बोलेंगे द बीबीसी। ऐसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बोलेंगे यूनेस्को। हमने यूनाइटेड से लिया यू, नेशन से लिया एन, एजुकेशनल से लिया आपका ई, साइंटिफिक से लिया एस, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हमने सी एन ओ। ऐसे कुछ जो एब्रिविएशंस, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो वर्ड्स, राइट, या जिनका एब्रिविएशंस अलग बुलता है उन्हें बोलते हैं एब्रिविएशंस। जैसे द बीबीसी, राइट। तो इसमें क्या, बीबीसी को आप अलग बोलना पड़ेगा। भोपाल की बात करें, टीआईटी कॉलेज है, एलएनसीटी हो गया,
तो ये क्या है? एब्रिविएशन है, क्योंकि इसमें आपको हर लेटर को अलग अलग बोलना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही लेटर मिलके एक वर्ड बना दे, अगर वही लेटर्स मिलके एक वर्ड बना दें, तो इन्हें बोला जाता है अगर वही लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाए तो उन्हें कहा जाता है एक्रोनिम। जैसे यूनेस्को, आप यूनेस्को को एक साथ बोल दे रहे हैं, भेल, BHEL, भेल। तो क्या है? भेल एक एक्रोनिम है, इसे अब्रिविएशन लिखा जाता है। IIT, ये एक अब्रिविएशन है। IIM एक अब्रिविएशन है, क्योंकि आपने एक साथ नहीं बोल सकते। टाटा एक एक्रोनिम है, क्योंकि आप इसे ये नहीं कह रहे हैं TATA। तो ध्यान रखिएगा, जब आप अलग अलग लेटर्स को जोड़ के भी एक वर्ड बोल दें, उन्हें बोलते हैं एक्रोनिम्स। और जब आप किसी नाम के पहले लेटर को बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन जो आप किसी नाम के पहले लेटर को लेके बोल रहे हैं पर वो वर्ड नहीं बन पा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे अब्रिविएशंस। ठीक है। अब आती है प्रोनाउंस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था। जो लास्ट का लेटर होता है, राइट, हमेशा उस पर जोड़ दिया जाता है। द BBC, द USA, यू कैन से द BBC। नहीं, आप बोलेंगे द BBC। हमेशा लास्ट वाले लेटर पे आपको एम्फेसाइज करना है, द BBC, द USA। गॉट इट? तो ऐसे ही IIT है तो NIIT, राइट, या द IIT। ठीक है, द IIT, यू हैव टू से लाइक दैट। अगर अब्रिविएशन से पहले आप आर्टिकल्स लगाते हैं, राइट, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का, जो भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन है, उसके अनुसार आप आर्टिकल लगाएंगे। अगर कोई वर्ड आ रहा है, आई आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, अगर उनका वॉवल वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो आप उसमें एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे IRA अटैक, तो ये आई से स्टार्ट हो रहा, तो ये बोलेंगे NIRA अटैक। ऐसे US डिप्लोमैट, तो हम बोलेंगे US डिप्लोमैट। ऐसे ही हम बोलेंगे अब BA डिग्री, क्योंकि बी वॉवल तो है नहीं, तो अब BA डिग्री, यू है, उसके बाद यू है, तो साउंड चाहिए हमें। ठीक है। तो US डिप्लोमेट। NMP, एम से पहले एन क्यों है? क्योंकि ये ए की आवाज कर रहा है, AEOU है, ए की आवाज कर रहा है, लेटर्स नहीं होता, आवाज होती है। तो NMP, द USA, द RSPCA। तो आपको ध्यान देना इन चीजों का। अगर आप एक्रोनिम्स बना रहे हैं, जैसे भेल, राइट, टाटा, यूनेस्को, तो इनसे पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। कहीं बोलो द यूनेस्को बोल दो आप, या बोल दो द भेल, नहीं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को किन्हीं भी बड़े नाम को मिला के छोटा करके लिखा है, उनके इनिशियल्स लेके लिखा है, और उनसे वर्ड बन जाता है, तो आप उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यूनेस्को, राइट, तो ये नाम भूल गया है, तो अब आप इसमें आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। टाटा, अब इसमें नहीं लगा सकते हैं। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपने सबके इनिशियल्स लिए, अब आप उससे पहले आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। ठीक है। So these are the rules of acronyms and articles. I'm sure you have enjoyed it. If you have enjoyed it, please like it, subscribe it. Thank you.